वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल टाइम की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर विथ फेस आईडी, जिसका मॉडल नंबर है T304F मिनी। तो मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसके कुछ फीचर्स और उसके पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसा कि इसमें तो एक अडेप्टर निकलता है और इसमें कुछ कनेक्टर निकलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज़ के कनेक्टर हैं। और एक तो इसमें ये डीवीडी निकलती है, जिस डीवीडी से आप मतलब कि सीख सकते हैं कि अटेंडेंस कैसे निकाली जाए और एडमिन कैसे बनाया जाए, या मैनेजर कैसे बनाया जाए, एचआर मैनेजमेंट कैसे बनाया जाए, अटेंडेंस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह, लीव मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, इस डीवीडी से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो होती है डीवीडी। और ये होता है इसका मैनुअल। और मैनुअल में जैसा कि बता दूं, रियल टाइम ने अभी तक अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में। तो जैसे कि रियल टाइम W7 विदाउट एंटीना राउटर है, ये डबल एंटीना राउटर है रियल टाइम W8, ट्रिपल एंटीना रियल टाइम W8 प्लस है। तो इस मैनुअल से भी आप मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि कैसे मतलब कि फिंगरप्रिंट ऐड हो, फेस आईडी कैसे ऐड हो, कार्ड कैसे ऐड हो, और अटेंडेंस कैसे निकाली जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, वो सब है इसके अंदर। ठीक है। और ये तो होता है इसमें वारंटी कार्ड। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा बिल मांगती है कंपनी वारंटी के लिए। और तो होती है इसकी अटेंडेंस मशीन। तो जैसा कि मैं दिखा दूं आपको, देखिए ये अटेंडेंस मशीन होती है इसकी। चलिए मैं इसको खोलता हूं। तो जैसा कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स और हैं, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। अभी मैं इसको खोलता हूँ। ये तो होता है इसका वॉल माउंट। जैसे कि दीवार पे आप इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए और अटेंडेंस मशीन को इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दीजिए, और यहाँ से इसकी वायर निकल जाती है, चाहे यहाँ से दोनों साइड से वायर निकाल सकते हैं आप इसकी। ठीक है, ये तो हो गया इसका वॉल माउंट। और मैं बता दूं, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कनेक्टर के बारे में। कनेक्टर, ये तो इसके कनेक्टर थे। ये कनेक्टर जो हैं, इसमें से ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है, ये कनेक्टर यूज होता है यहाँ फ्रंट पे। तो इस कनेक्टर से हम अपना लॉक, या आप ईएम लॉक या इलेक्ट्रॉनिक लॉक, या मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक जोन से भी आपको इससे कनेक्ट हो जाएंगे इस मशीन से। और बेल स्विच लग जाता है, डोर सेंसर लग जाते हैं इसमें। तो मतलब बटन दबाएंगे आप तो लॉक खुल जाएगा, या फिंगर लगाएंगे तो लॉक खुल जाएगा, फेस लगेगा तो लॉक खुल जाएगा, कीपैड से नंबर टाइप करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। मतलब एक्सेस कंट्रोल, ये मशीन जो है विथ एक्सेस कंट्रोल के साथ है, T304F मिनी। और यहाँ पे ये इसका अडेप्टर लगता है, पावर अडेप्टर। और ये लैन पोर्ट होता है। लैन पोर्ट काम आता है हमारा अटेंडेंस निकालने के लिए, या मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर पे इसका काम करने के लिए। अब जैसे कि आपको टाइम पीरियड लगाना है कि इतने से इतने बजे तक की अटेंडेंस लगे इस बंदे की, कि ये इतने बजे आ रहा है। जैसे कि कोई आता है 2 बजे, 2 से 6, या 2 से 11, 2 से 10, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है। लैन केबल से आप कनेक्ट कर दीजिए और सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम कर लीजिए। और ये होता है इसका सेंसर, देखिए ये रिले के लिए होता है, ये दब जाता है। आवाज़ आ रही है इसमें से, ठीक है। और ये विथ बैटरी होती है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार। और एक तो इसके अंदर मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ होता है इसका ये रीसेट का बटन। इसके अंदर एक छोटी सी पतली सी पिन डाल के आप इसको अप टू 5 सेकेंड या 7 सेकेंड प्रेस करके रखना पड़ता है रीसेट के लिए, हार्ड रीसेट होता है। और ये होता है इसका पेन ड्राइव का ऑप्शन। ये पेन ड्राइव का ऑप्शन होता है डेटा निकालने के लिए हमारा, या कंपनी भी यूज कर सकती है इसको।
वैसे कंपनी ज़्यादातर लैन केबल का यूज करती है किसी भी चीज़ को डेटा निकालने के लिए या सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। तो ये तो पेन ड्राइव उसके लिए उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये फेस आईडी चालू है इसकी। तो अभी मैं यहाँ फिंगर लगाऊंगा तो यहाँ पे ये बोला प्लीज़ प्रेस फिंगर अगेन। तो मैं मेन्यू खोलता हूँ, तो मेन्यू में देख लेते हैं क्या बताता है। सबसे पहले बता रहा देखिए यूज़र, फिर सेटिंग, यूएसबी डिस्क, सिस्टम इन्फो। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं यूज़र। तो यूज़र को जैसा कि मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इनरोल, देन सेकंड डिलीट, थर्ड एडिट। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट यूज़र ऐड करते हैं तो यहाँ पे अब नाम डालना होता है। तो यहाँ पे नाम अगर डालना है तो यहाँ पे मैं जैसे कि नाम डाल लेता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे नाम डाल दिया अपना विपिन, देन ओके एंड ओके। अब ये बोल रहा है आपको फेस लगाना है या फिंगरप्रिंट लगाना है, तो मैं फेस लगाता हूँ। तो देखिए इसमें फेस पूरा एकदम क्लीन दिखना चाहिए, तो मैं छोड़ दीजिए फेस में हटा देता हूँ। मैं आपको फिंगर बता देता हूँ। फिंगर अब यहाँ पे बोला प्लीज़ प्लेस फिंगर, तो मैंने फिंगर लगाई, मैं देन सेकंड ये बोला फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन सक्सेस, मैं ओके कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कार्ड भी है, कार्ड भी लगा सकते हैं। कार्ड को स्वाइप करना होता है, कार्ड स्वाइप यहाँ पे करेंगे आप, ये देखिए जहाँ पे ये बना हुआ यहाँ पे कार्ड स्वाइप करेंगे, कार्ड नंबर आ जाएगा और ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड है, पासवर्ड बनाना है आपको, पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड को आपको। एस्केप, वैलिड डाटा रेंज, नो यूज़र टाइम जोन। ये टाइम जोन जो होता है कितने टाइम सेट करने के लिए होता है, आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट अलार्म, ये रजिस्टर फिंगरप्रिंट अलार्म, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, बैक हो जाता हूँ, तो मैं फिंगर लगा के दिखाता हूँ एक बार आपको। थैंक यू, मैंने टाइम भी आ गया यहाँ पे, टाइम 19:19। ठीक है, तो अब दोबारा मेन्यू में घुस जाते हैं। तो मैं सेकंड बताता हूँ, यूज़र के अंदर डिलीट का ऑप्शन, डिलीट। अब जैसे कि मेरे को ये डिलीट करना है, यूज़र 1 डिलीट करना है, तो मैं नीचे आऊँगा और ओके कर दूँगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, ओके, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा डेटा नहीं है। ठीक है, कोई डेटा नहीं है। अब यहाँ एडिट है, एडिट में कोई डेटा नहीं। एडिट में तब जाता मैं जब मेरा कोई डेटा पड़ा होता, मतलब कि मेरा नाम या मेरी फिंगर ऐड होती, तब मैं जाता एडिट में। अब चलते हम सेटिंग्स की ओर। तो ये सेटिंग है, ये बेसिक सेटिंग, फर्स्ट पे बेसिक सेटिंग, सेकंड एडवांस, 3 पावर एंड 4th कम्युनिकेशन एंड 5 लॉगिन का मतलब लॉगिन के लिए होता है, 6 एक्सेस। तो हम चलते हैं पहले पे। यहाँ पे तो सबसे पहले बेसिक में क्या होता है कि लैंग्वेज एंड साउंड वॉल्यूम, की टोन, ऑटो चेंज टाइम मोड, बेल सेटिंग, बेल काउंट, पार्ट, ये सब है। ठीक है, ये पार्ट डालना होता है, क्या पार्ट डालना है आपको। फर्स्ट हो गया, देन सेकंड एडवांस। एडवांस में आता है कि फेस, फिंगरप्रिंट एंड सीडी पासवर्ड, वेरिफिकेशन मोड, ये वो बता रहा है वेरिफिकेशन मोड किस तरीके का है। फेस है, फिंगरप्रिंट एंड सीडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है नॉर्मल, इसको आप हाई करना चाहते हैं तो हाई कर सकते हैं, लो करना चाहते हैं लो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, यूज़ फेल लॉग एंड अलाउ ऑफ मैनेजर अलाउ है इसमें 5, देखिए 5। अब मैं 5 मैनेजर इसके अंदर अलाउड, जो मैनेजर बनता है उसमें 5 मैनेजर बना सकते हैं आप। कैलिब्रेट सेंसर, ऑपरेशन सक्सेस, ये अपग्रेड फर्मवेयर, फैक्ट्री रीसेट, क्लियर ऑल टाइम, क्लियर ऑल मैनेजमेंट, मतलब जो भी अटेंडेंस आपने लगाए रखी है या जितनी बार लॉगिन हुआ है किसी का भी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, वो सब डिलीट हो जाता है।
एंड नीचे आते हैं क्लियर ऑल मैनेजमेंट, मतलब ये सब रीसेट करने के लिए एडवांस। एंड पावर में चलते हैं, तो पावर में देखते हैं क्या पावर में है ऑफ एट। पावर में ऑफ एट का मतलब ये दे रखा है कि आप टाइमिंग इसमें लगा देंगे कि इतने बजे ऑफ हो जाए मशीन, ये उस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पावर ऑफ आफ्टर, पावर ऑफ एट एंड पावर ऑफ आफ्टर। पावर ऑफ एट इसलिए है कि इस समय से स्टार्ट हो और पावर ऑफ आफ्टर इस समय के बाद बंद हो जाए। स्लिप आफ्टर, स्लिप कितने मतलब कि जैसे कि आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे तो स्लिप हो जाए 1 मिनट के बाद मशीन। लॉक पावर की, इसका उपयोग नहीं है इतना ज़्यादा इसके अंदर। ये लॉक पावर की, पावर की ये होता है इसे लॉक करने के लिए। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में होता है क्या है टीसीपी आईपी सेटिंग। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये लैन केबल है। लैन केबल जब लगाते हैं तो इसमें आईपी आता है। तो यहाँ पे ये आईपी जैसे कि आईपी एड्रेस उठा रहा है। अभी इसके अंदर क्या है डीएससीपी मोड। डीएससीपी अगर आप इनेबल कर देते हैं और लैन केबल अगर आपकी कनेक्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपका राउटर की आईपी होगी जोन सी भी सीरीज में होगी, मतलब कि आपके राउटर की आईपी चल रही है 192.168.1 या .0 की सीरीज में चल रही है, तो ये ऑटोमेटिक उस सीरीज में आईपी उठा लेगी। तो ये उसके लिए होता है। अभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट उठा रखा है जो 192.168.001.224 और सबनेट वगैरह ऑटोमेटिक उठाएगा, आपको कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। इसमें मैक एड्रेस इसमें सब आता है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इसके लिए होता है। डिवाइस आईडी, यहाँ पे डिवाइस आईडी 5 हम नहीं कर सकते इसे एडिट, इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। टीसीपी पोर्ट ये भी नहीं छेड़ना है। कम्युनिकेशन पासवर्ड नहीं। इवेंट ट्रांसफ़र मोड ये देखिए। होस्ट पीसी एड्रेस onlinerealsoft.com और 88, इस पर क्लिक करके आप ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस पे जाके भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, लोकल लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने वो क्या कहते हैं एक इंटरनेट प्रोवाइडर से हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है जिसको हम कहीं पे भी लॉगिन, मतलब अपने मशीन को कहीं पे भी देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी तो इसको लोकल देख पाएंगे इसके थ्रू, हम बाहर भी देख सकते हैं। और इस मशीन को आप मोबाइल पे भी मतलब अटेंडेंस देख सकते हैं इसकी। 1 ईयर कंपनी की तरफ से फ्री होता है डेटा का, उसके बाद चार्जेस लगते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं कंपनी के अपने। तो ये तो होता है इसका कम्युनिकेशन। और ये आप वहाँ जाते हैं लॉगिन पे। मैनेजमेंट लॉगिन वार्निंग, मैनेजमेंट लॉगिन वार्निंग है 50, टाइम लॉगिन वार्निंग है 500, रीवेरिफिकेशन टाइम है 3 मिनट। रीवेरिफिकेशन करने के लिए 3 मिनट रुकना पड़ता है। रीओपन टाइम है 9, तो रीओपन टाइम 9 है, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। 500 है तो हम इसको 1000 भी कर सकते हैं, मतलब ये बढ़ाने के लिए लॉगिन टाइम। अब एक्सेस पे आ जाते हैं, तो ये डिफाइन टाइम, जैसा कि मैं बता रहा था एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल है, इसके बारे में बताया ही था आपको मैंने, लॉक वगैरह के लिए होता है। तो डिफाइन टाइम जोन, ये टाइम जोन है अपना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये उसके लिए है। तो डोर ओपन टाइम, कितने सेकंड में डोर खुल जाए आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो डोर ओपन टाइम होता है, लॉक खुलने में कभी भी रिले अगर मतलब बटन दबाते हैं आप तो रिले को 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप चाहिए होता है। तो यहाँ पे 2 या 3 करना चाहिए। अब इसमें 5 सेकंड है। डोर ओपन टाइम आउट इस पे 2 सेकंड कर दीजिए या 3 सेकंड इस पे भी कर दीजिए। डोर सेंसर टाइप ओपन, नॉन, क्लोज, सेंसर अगर लगा रहे हो तो उसके लिए। और ड्यूरेस सेटिंग, यूज़ पासवर्ड अलार्म डिले, ये उसके लिए। और वॉच टेम्पर, आ रही है इसमें से आवाज़, वॉच टेम्पर, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अलार्म ऑफ।
अलार्म ऑफ हो गया, अलार्म चालू हो गई थी वहाँ पे उसकी। तो सेटिंग में थे हम, सेटिंग में एक्सेस में थे हम, तो एक्सेस में वॉच टेम्पर बस इतना ही था। और एक्सेस के बाद आ जाता है टेस्ट। ये टेस्ट ऑल मतलब पूरी मशीन को टेस्ट करने के लिए सेंसर वगैरह, इसका कीबोर्ड, साउंड। अब जैसे कि साउंड है, प्ले प्ले, एग्ज़िट, एग्ज़िट कर दीजिए। तो हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, यूएसबी डिस्क। यूएसबी डिस्क में होता है डाउनलोड न्यू टाइम लॉगिन एंड डाउनलोड ऑल टाइम लॉगिन, डाउनलोड न्यू मैनेजमेंट लॉगिन, डाउनलोड ऑल मैनेजमेंट लॉगिन, डाउनलोड यूज़र डेटाबेस, डाउनलोड यूज़र डेटाबेस XML, मतलब कि एक्सेल की फाइल है ये इसका अपना फॉर्मेट है, मशीन का अपना फॉर्मेट है। बैकअप ऑल डेटा, अब बैकअप ऑल डेटा जैसे कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमने 1000 मतलब कि 500 एम्प्लॉय ऐड कर दिए हैं, तो अब हमको इसका ना बैकअप ले लेना चाहिए। तो बैकअप आपको पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा। बोला यूएसबी डिस्क ऑपरेशन फेल्ड, क्योंकि इसमें डिस्क ही नहीं है तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे इसका। तो ये तो उसके लिए होता है यूज़र डेटाबेस वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो इसमें पेन ड्राइव लगाना कंपलसरी है, मतलब डेटा आपका जो निकलना है वो यहीं से निकलना है। तो आपको निकालना कहाँ से है, डाउनलोड यूज़र डेटाबेस या डाउनलोड ऑल मैनेजमेंट लॉगिन, ठीक है। और ये अपलोड है, अपलोड जैसे कि आपने बैकअप ले रखा है तो पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव से अपलोड पे क्लिक करिए, अपलोड यूज़र डेटाबेस, तो अपलोड हो जाएगा। आप लैन केबल के थ्रू भी कर सकते हैं अगर डेटाबेस आपने डाउनलोड कर रखा है। तो ये तो उसके लिए होता है। अब आ जाते हैं हम सिस्टम इन्फो पे। सिस्टम इन्फो पे क्या है, इनरोल इन्फो, एंड सेकंड ऑप्शन है डिवाइस इन्फो, थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड। तो हम पहले पे चलते हैं इनरोल इन्फो। इनरोल इन्फो में है यूज़र, आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1000 एंड फेस ऐड कर सकते हैं इसमें 300, फिंगरप्रिंट इसमें ऐड कर सकते हैं 1000, कार्ड ऐड कर सकते हैं इसमें 1000, पासवर्ड ऐड कर सकते हैं आप इसमें 1000। एंड जो लॉगिन टाइम है इसका वो है 1 लाख लॉगिन टाइम है इसका। अभी जिसमें से एक हो ही चुका है वो मैंने किया है, तो इससे हम बाहर आ जाते हैं। आता है सेकंड सिस्टम इन्फो का सेकंड ऑप्शन डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में इसका क्या आता है, रिलीज़ डेट। तो रिलीज़ डेट इसकी जो है 15/4/2022, मशीन को 15/4/2022 में रिलीज़ किया गया था। और इसका सीरियल नंबर आता है इसमें। मैन्युफैक्चरर कौन है, रियल टाइम बायोमेट्रिक। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में आता है T304F मिनी। प्रोडक्ट टाइप है TR/SE। फेस इंजन वर्जन EBK-N फेस वर्जन 3.0 एंड फिंगरप्रिंट इंजन वर्जन है इसका EBK-N फिंगर V वर्जन 3.0 और फेस विथ वर्जन FW वर्जन जो इसका है M61 वर्जन 3.13.2420। तो इस मशीन में बस इतना ही। थैंक यू।